नमस्कार दोस्तों, अगर आपका सपना एक एडवोकेट बनने का है लेकिन आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि आपको एडवोकेट कैसे बनना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही लीगल अपडेट्स होने के लिए बेल आइकन को और दबा दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप एक 12th पास आउट हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले लीजिए। कॉमर्स सब्जेक्ट लेने का भी एक रीज़न होता है क्योंकि देखिए अगर आप BLV ऑनर्स की ओर जाते हैं तो 5 ईयर वाला जब कोर्स लेते हैं तो उसमें कुछ सब्जेक्ट कॉमर्स के होते हैं। ऐसे में अगर आपने मैथ्स या बायो लेते हैं तो आपको वहाँ जाकर दिक्कत होने वाली, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था तो स्विच करने में थोड़ा समय लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप 10th के बाद 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट ले लेते हैं तो आपके 2 साल के बाद आपका 12th पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद किसी भी कॉलेज से आप BLLB ऑनर्स कर सकते हैं और भी 5 ईयर वाले लो कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या रहता है, आपके मन में संशय है कि मुझे एक एडवोकेट बनना भी है या मुझे कुछ और भी करना है, तो ऐसे में आपको बताना चाहूँगा आप अपनी 12th पास आउट करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए। जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप 3 ईयर वाला LLB कर सकते हैं। या तो आप 5 ईयर वाला BLB ऑनर्स कर सकते हैं या 3 ईयर वाला LLB कर सकते हैं। जो LLB रहेगी उसमें आपको ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद का क्या प्रोसीजर रहेगा, जब आप 5 ईयर वाला लो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे या 3 ईयर वाला लो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको स्टेट बार में अपना एनरोलमेंट कराना होता है। स्टेट बार में जब आप एनरोलमेंट कराते हैं उसके बाद ही आप एक एडवोकेट बनते हैं। जब आप स्टेट बार में एनरोलमेंट करा लेते हैं तो आपको 2 साल के अंदर AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एक एग्जाम होता है, उसको आपको क्लियर करना होता है। घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप पहली बार में क्लियर नहीं करते तो वैसे साल में 2 बार होने का, लेकिन नियम अनुसार होते नहीं है, 2 साल में 2 बार हो पाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में 1 साल में नहीं कर पाते तो आप दूसरी साल में उसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए आपको इसको क्लियर करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अगर आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपकी जो परमानेंट सनद होती है, जो एनरोलमेंट नंबर होता है, वो आपका एक परमानेंट एनरोलमेंट नंबर हो जाता है। ऐसे में आपका जो होगा, आपने BLB ऑनर्स की डिग्री ली, उसके बाद आपको स्टेट बार में एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। स्टेट बार में एनरोलमेंट कराने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, जो कि नेशनल लेवल पे होता है, जिसमें पासिंग परसेंटेज जनरली OBC के लिए लास्ट टाइम 48% थे, जब SC ST कैटेगरी वालों के लिए 43% थे। इसके अलावा बहुत से लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन है कि सर मैं ये चीज़ें कर लूँगा तो क्या मैं वकालत में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। देखिए इसके लिए आपको मेरी एक नई वीडियो जो मैंने अपलोड कर दिया उसको आपको देखना होगा। अगर आप वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ऐसे ही लीगल अपडेट्स होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज एडवोकेट अरुण मल्होत्रा नाम से है। धन्यवाद।